अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। सबसे पहले तो माज़रत, मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बना सका, असल में काफ़ी बिज़ी था तो बस वक्त लगा नहीं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की कुछ अपडेट्स। उन अपडेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो क्वारंटाइन। देखें, जब से ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मामला हुआ है तो होटल की ऑक्यूपेंसीज़ वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं। मतलब 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जितने भी थे वो तकरीबन फुल हो गए। उसकी वजह से रेट्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप क्वारंटाइन करना चाहते हैं सो एडवांस में अपनी बुकिंग करवा के रखें, पहले से देख के। अगर आपको सस्ती अच्छी कहीं मिल जाती है तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको फिर हैवी अमाउंट भरना पड़ेगा। मैंने जो लास्ट टाइम एक रेकमेंड किया था उनको भी मतलब बहुत मैंने रिक्वेस्ट करके मतलब कहा था तो वो बहुत लो में आ गए थे। तो आपने जहाँ से भी करवाना है आप अपना एडवांस में करवा के रखें ताकि आपको परेशानी ना हो और आपको महंगा ना पड़े क्वारंटाइन पैकेज। नंबर 1। नंबर 2, फ़्लाइट्स को लेकर के बहुत सारे लोग जैसे कि क्या करें, कौन आए कौन ना जाए। देखें, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती आप अपना रूट प्लान, आपका जो भी ट्रैवल प्लान है आप कर सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ आ जाती है और उसके इम्प्लीमेंट होने की डेट आ जाती है ऑफिशियल ज़राए से या हेल्थ मिनिस्टर से या सुप्रीम कमेटी की जो भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी उससे, उसके बाद फिर आप अपने प्लान्स वगैरह जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अननेसेसरी ट्रैवल करना है तो बेहतर है आप ना करें। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब लाजमी करना ही करना है तो आप करें, क्योंकि ओमान की सुप्रीम कमेटी ने पहले भी ये इंदिया दिया है कि गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि गैर ज़रूरी ट्रैवल में क्या हो रहा है कि आने जाने में भी ये जो वायरस है इसकी ऑफ कोर्स केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। वैसे भी ओवरऑल अगर केसेस का अगर हम मवाजना करें पिछले 2 महीने से इस महीने का, तो केसेस की तादाद जो है वो ऊपर जा रही है और जो न्यू स्ट्रेन है उसके भी केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर के ये बीचेस को बंद करना, पार्क को बंद करना और ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का फ़ैसला करना, ये हुआ है। बाकी फैमिली क्वारंटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी कि फैमिलीज़ को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, लेकिन वो केस टू केस वेरी करेगा। वहीं पे एक एयरपोर्ट पे टीम होगी जो देखेगी कि इस फैमिली को घर भेजना चाहिए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सकते हैं उसी हिसाब से। और सऊदीया के लिए जो लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो भी ऑफ कोर्स 15 दिन उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। 15 दिन के बाद फिर वो सऊदी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये तो था कुछ क्वारंटाइन वगैरह को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं जॉब्स का। कम्युनिकेशन और जो एक और सेक्टर है उसमें ओमनाइजेशन, मतलब हमारी जो अभी नई जनरेशन फ्री हो रही है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, उनकी जॉब्स का इंदिया दिया गया है कि वो जॉब्स जो है वो सिक्योर की जाएंगी ओमानियों के लिए। सो ऑफ कोर्स ओमानी हैं, उनका राइट है यहाँ पे जॉब करना, क्योंकि जो नेशनल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, जैसे मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में आपको फॉरेनर बहुत कम मिलेंगे, बहुत लिमिटेड मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का हक है पहला उन जॉब को फिलअप करना। इसी तरह ओमान में जो रहने वाले ओमानी हैं उनका भी पहला हक है उनकी जॉब्स को फिलअप करना। अगर वो मतलब उसकी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो ऑफ कोर्स दे मस्ट डू। इसमें मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि बस अब तो ये ऐसे हो गया, अब तो वैसे हो गया, अब तो बस जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए, हर मुल्क की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। ये जितने भी अभी फैसले हो रहे हैं, जितने भी मामलात हो रहे हैं, ये इस मुल्क की रिक्वायर। बहुत सारे लोगों को मेरी बात शायद ये बुरी लग रही हो, खारजियों को स्पेशली, लेकिन ये हकीकत है और इंसान को हमेशा हकीकत को फेस करने वाला होना चाहिए। सो आप लोग भी इसको फेस करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से जितना भी रिस्क आपका यहाँ पे लिखा हुआ था वो आपने ले लिया। अब जो लोग जा रहे हैं अल्लाह पाक ने इससे बेहतरीन रिस्क उनके मुकद्दर में लिखा हुआ कहीं और। सो आप ये ना परेशान हो कि बस अब यहाँ से तो सब ख़त्म हो गया। नहीं, इससे यकीनन अच्छा होगा। आप अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट करें, क्योंकि अल्लाह का जो प्लान होता है आपके लिए वही बेहतरीन होता है। आप वक्ती तौर पे समझते हैं कि यार शायद ये पर प्रॉब्लम हो गई हमें, अब हम क्या करेंगे, क्या हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि आपके इंशाल्लाह जो मामलात होंगे वो यहाँ से भी आप बेहतरीन पाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सो ये थी कुछ अपडेट्स क्वारंटाइन और अपना जॉब्स को। और कुछ लोगों ने मुझे आग के लिए भी कहा कि यार ये जो वादी कबीर में आग लगी उस पर आपने वीडियो नहीं बनाई। देखें, किसी का नुकसान हो उस पर मतलब दुआ तो कर सकते हैं, दुआ मैंने कि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए उन लोगों के लिए, लेकिन अब इसको वीडियो बनाना, लोगों में चर्चा करना, क्योंकि उससे आपका बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं है। उस आग वाली वीडियो से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेना देना। तो मैं टॉपिक ज़रूर हॉट था, लोगों ने हज़ारों लाखों जो है ना वो देखने वाले थे उसके, लेकिन मुझे वो फ़ील नहीं हुआ, अच्छा मुझे नहीं लगा कि मैं किसी की बर्बादी का इस तरह से वीडियो बनाऊं और लोगों को मैं बताऊं कि ये हुआ, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। माज़रत किसी को अगर बुरा लगा हो तो। दुआ में याद रखिएगा। मुझे नहीं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।